मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगले 2.5 वर्ष में यह निर्णय हो जाएगा कि कितने लोग ऐसे कुंभ राशि के होंगे जो करोड़पति के लेवल तक जाएंगे। यानी एक शब्दों में मैं कहूं तो कुंभ राशि के बहुत सारे लोग होंगे जो अगले 2.5 वर्ष में करोड़पति के लेवल तक भी जाएंगे और बहुत सारे लोगों का संघर्ष अगले 2.5 वर्ष के बाद भी जारी रहेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि देखिए, कुंभ राशि के लिए आपके 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है जो कि बहुत निर्णायक होता है। शास्त्रों के अनुसार तीसरा चरण समस्त प्रकार की परेशानियां खत्म करके सब कुछ वापस देने वाला होता है और ऐसा देखा भी गया है। और यही वह 2.5 वर्ष है, लगभग 2.5 वर्ष 2028 के जनवरी फरवरी तक, जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। क्योंकि 2.5 वर्ष के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में चले जाएंगे, आपके राशि स्वामी, और वहां से बहुत सारे लोगों की परेशानियां फिर शुरू होंगी। क्योंकि आपके राशि स्वामी ही शनि है, कर्म फलदाता शनि, और जब राशि स्वामी ही नीच का होगा तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां शुरू होने वाली हैं। इसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं, सभी की नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों की परेशानी शुरू होगी। तो अगला 2.5 वर्ष काफ़ी निर्णायक है। इसमें यह निर्णय हो जाएगा कि कुंभ राशि के कितने लोग अपने जीवन में सफलता के चरम पर होंगे और कितने लोग उसके बाद भी संघर्ष करते रहेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो कुंभ राशि के लिए देने जा रहा हूँ। जय श्री राम, नमस्कार सभी मित्रों को। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से मैं थोड़ा ज़्यादा व्यस्त था जिसके कारण वीडियो नहीं दे पा रहा था। पारिवारिक चीज़ों में घर में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी थे जी, और कुछ विजिटिंग भी था जिसके कारण वीडियो नहीं दे पा रहा था। अब हम कंटिन्यू अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। तो चलिए कुंभ राशि पर चर्चा करता हूँ। एक तो बहुत बड़ी चीज़ है कि 27 जुलाई को राहु और केतु के द्वारा जो काल सर्प दोष बना हुआ था वह पूरी तरह खंडित हो गया है। यानी 27 जुलाई को काल सर्प दोष खत्म हो गया है और आपके राशि स्वामी शनि अब पूरी तरह स्वतंत्र हैं अपना पूर्ण 100% और स्वतंत्र फल देने के लिए। 7.5 का तीसरा चरण कुंभ राशि पर चल रहा है। आपके राशि स्वामी आपके राशि से दूसरे यानी धन भाव में है, गुरु की मीन राशि में, जहाँ शास्त्रों के अनुसार मीन राशि का शनि बहुत अच्छा फल देता है जी, और समस्त प्रकार के सुख समृद्धि भी देता है। तो बहुत अच्छा है। और राशि स्वामी धन भाव में जाए, धन ना दे, ये संभव ही नहीं। अब किसको धन ना देगा ये भी जानेंगे और किसको लाभ देगा वो भी जानेंगे। तो तीसरा चरण चल रहा है जो कि 2028 के जनवरी फरवरी तक रहेगा। यानी ये लगभग 2.5 वर्ष, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय है। क्योंकि 2.5 वर्ष के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि यानी आपके राशि से तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, और जब राशि स्वामी नीच के होते हैं तो परेशानियां शुरू हो जाती है जी। तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां 2028 से शुरू हो जाएंगी, सबकी नहीं लेकिन ज़्यादातर। तो ध्यान रखिएगा, अगला जो समय है आपके सफलता का वह 2.5 वर्ष है। इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा, नहीं तो पछताते रह जाएंगे। जो भी आपके सपने हैं इन 2.5 वर्षों में पूरा कर लीजिए। कैरियर चाहिए, कैरियर ले लीजिए अपने मेहनत के द्वारा। जितना धन वगैरह चाहिए, क्योंकि धन भाव में आपके राशि स्वामी है, बैंक बैलेंस चाहिए, लाभ की स्थिति, वो सब कुछ आप अगले 2.5 वर्ष में इतना अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं कि आने वाले समय में फिर आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो अगला 2.5 वर्ष काफ़ी निर्णायक है। यह समय हाथ से निकलने मत दीजिएगा, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे, और ऐसा समय अब पुनः आपके जीवन में 30 वर्षों बाद आएगा। तो अपने समस्त सपनों को पूरा कर लीजिएगा। ये आखिरी मैं तो कहूँगा कि मौका है आपके लिए। अब देखिए 7.5 में क्या हुआ, दूसरे चरण तक आपसे छुपा हुआ नहीं है। कुंभ राशि के आप हैं तो बहुत सारी परेशानियां रही। राशि स्वामी 12वें भाव का भी स्वामी है, तो स्वास्थ्य समस्या बहुत बड़ी रही। स्वास्थ्य का एक मतलब आपकी परेशानी खत्म नहीं होती, स्वास्थ्य की दूसरी शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल का आना जाना, हॉस्पिटल का खर्च, आय से ज़्यादा खर्च, फालतू का ट्रैवलिंग, कुछ लोगों को लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों को बिना मतलब के चीज़ों में फंस जाना पड़ा, एलिगेशंस लग गए, मानहानि हुई, आपके करियर के क्षेत्र में परेशानी हुई, कुछ लोगों की लगी लगाई जॉब छूट गई, जॉब ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पा रही थी। दूसरे चरण तक ऐसा हुआ जी, लाभ एकाएक रुक गया, आय से ज़्यादा व्यय होने लगा, चलता हुआ बिजनेस बंद होने लगा, पैसे की आमद खत्म हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कर्ज बहुत ज़्यादा हावी हो गया। कर्ज एक अभिशाप की तरह रहा जी, और कर्ज भी ऐसा कि एक कर्ज लिया आपने किसी कारण से, वो कर्ज चुका नहीं पाए, उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा। बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल करनी पड़ी, या बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ भी सेल हो गई उस कर्ज को चुकाने के लिए।
मान हानि हुई, अपने पराये हो गए। जिनको आपने बुरे समय में साथ दिया वो सभी आपके खराब समय में आपका साथ छोड़ गए, मतलब कि साथ नहीं दे रहे हैं, मुंह मोड़ के चल रहे हैं। आप बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, सभी का सहयोग करते हैं, लेकिन बुरे समय में आपको साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। परिवार के सदस्य भी पीछे हट जाते हैं जी। तो ऐसी स्थितियाँ रही। कुंभ राशि के साथ एक विडंबना ये भी होती है कि कई बार जीवन में परिवर्तन आता है। अर्श से फर्श पर एक आध बार तो जरूर आते हैं, सब कुछ पाके सब कुछ खो देते हैं। और जीवन में एक बार, दो बार, तीन बार कैरियर परिवर्तन जरूर होता है, काम धंधे परिवर्तन जरूर होते हैं। सब कुछ खो के सब कुछ पा लेना, फिर सब कुछ पा के सब कुछ खो लेना, ये लगा रहता है जी। लेकिन ये हार नहीं मानते और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, अपने मेहनत और क्षमता के बल पर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन समय लगता है जी। कुंभ राशि चूंकि राशि स्वामी शनि है जो धीरे धीरे चलते हैं, शनै शनै, तो जो भी आपके जीवन में होगा ना, आप देखिएगा, सभी की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन 80% लोगों का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या ऐसी स्थिति है कि नहीं। 80% लोगों को समय से तो कुछ नहीं मिलता, बहुत तरसने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत तड़पने के बाद मिलता है जी। 3 दिन का काम 13 दिन तक जाता है लोगों को, और लोगों को जो आपसे कम डिजर्व करते हैं उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है और आपको समय से कुछ नहीं मिलता। एक एज निकल जाती है जहाँ चाहत होती है कि मुझे ये सब प्राप्त हो जाए, लेकिन उस एज में नहीं प्राप्त होती। बहुत सारे लोगों को बहुत लेट से, बहुत देर से प्राप्त होती है। तो कुंभ राशि के साथ ये विडंबना है जी। तो ये सब 7.5 के दूसरे चरण तक हुआ, लेकिन तीसरे चरण में क्या होगा? सबसे पहले चेक कर लीजिए टेक्निकली कि आपको क्या फल मिलेगा। कैसे चेक करना है? अष्टक वर्ग से। अष्टक वर्ग प्रमाणिक सूत्र है, ज्योतिष के हर अच्छे किताब में इसका वर्णन है, हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बिना फलित हो ही नहीं सकता, और जो इसका इस्तेमाल नहीं करते इसका मतलब ज्योतिष की नॉलेज उन्हें कम है। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और शनि के अष्टक वर्ग में जाना है, और वहाँ चेक करना है मीन राशि में अभी गोचर में शनि है, तो मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाला समय आपको 7.5 का तीसरा चरण जबरदस्त लाभ देगा। 1% भी शंका मन में मत रखिएगा। लेकिन कम है, 4 बिंदु है तो सामान्य लाभ, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो मान के चलना है कि 7.5 के तीसरे चरण में भी आपको संघर्ष करना है, आगे संघर्ष आपका जारी रहेगा। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है कि आपकी अष्टक वर्ग में आपकी स्थिति सही नहीं है, मीन राशि में अच्छे बिंदु नहीं मिले हुए शनि को, तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कीजिएगा ताकि यह 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकल ना जाए। इस 2.5 वर्ष को यूटिलाइज करना है, या 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकल गया तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। तो अगले 2.5 वर्ष को यूटिलाइज करना है तो अष्टक वर्ग चेक कीजिए, कम पॉइंट है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए ताकि अगले 2.5 वर्ष का पूर्ण लाभ आपको मिल सके और जीवन में उन्नति पा सके। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा समय अब 30 वर्ष बाद आएगा आपके जीवन में, इतना अच्छा 7.5 में भी यह योग आपके लिए शनि बनाकर बैठे हैं, तो इस समय को हाथ से मत निकलने दीजिएगा। इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मेष राशि में जब शनि जा रहे हैं तो कितने बिंदु मिले हुए हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, 5 या उससे अधिक है तो मेष राशि में नीच के होने के बाद भी आपको अच्छा फल देंगे, कम है तो परेशानी होगी, तो उसके अनुसार कुछ रेमेडी पहले से जरूर कर लीजिएगा। अब आपको क्या मिलेगा? शनि आपको क्या देने वाले हैं? आपके राशि स्वामी दूसरे भाव में काल सर्प दोष से मुक्त है। राहु केतु काल सर्प दोष जो बना रहे थे 27 जुलाई को खत्म हो गया है, अब पूरे पावर में है शनि, पूरे बल में है, तो क्या देंगे? राशि स्वामी धन भाव में। सबसे पहला चीज, स्वास्थ्य समस्या आपकी जो भी थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, यानी स्वास्थ्य आपका करीब ठीक रहेगा आगे आने वाले समय में। इसके अलावा जो फालतू के ट्रैवलिंग होते थे वो रुक जाएंगे। हाँ, स्थान परिवर्तन वगैरह का योग बनेगा, लेकिन अचानक इधर उधर भागना दौड़ना वो सब रुक जाएगा। एक चीज़ मैंने और ध्यान दिया है जी कि 7.5 के तीसरे चरण, क्योंकि लाखों हजारों कुंडलियों को देखता हूँ, तो उसमें कुंभ राशि के बहुत सारे कुंडलियों को देखा मैंने, ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि 7.5 के तीसरे चरण में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ अचानक से बढ़ गई है। भाग दौड़, मेहनत, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पैसे का खर्च, कुछ स्वास्थ्य समस्या, कुछ संतान संबंधी समस्या, कुछ पारिवारिक समस्या, ये बढ़ गई है। लेकिन ये समस्या अब दूर होने वाली है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य समस्या ठीक होगी। दूसरी चीज, बैंक बैलेंस आपका बहुत मजबूत हो गया, यहाँ से पैसे की स्थिति काफी अच्छी होने वाली है, पैसे की चिंता आपकी खत्म होने वाली है। राशि स्वामी धन भाव में जाए, धन ना दे, ये संभव ही नहीं। ये तब संभव होगा जब आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि बहुत ही खराब स्थिति में हो या अष्टक वर्ग में बहुत बुरी स्थिति में हो,
तभी आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो कुछ रेमेडी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके, नहीं तो याद रखिएगा पछताना पड़ेगा 2.5 वर्ष बाद। तो अगर कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, अष्टक वर्ग की स्थिति खराब है तो ही प्रॉब्लम हो सकती है, अन्यथा जबरदस्त लाभ मिलेगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, जो पराये हो गए थे अपने वो सभी जुड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके पीछे आएंगे, ये ध्यान रखिए। मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हाँ, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, शिफ्ट होने का योग बनेगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है, उसका ध्यान दीजिए। इसके अलावा शनि है आपके 8th हाउस को भी देखेंगे। और एक चीज और है जी, मकान का वाहन, राशि स्वामी चौथे भाव में देखेगा, मकान का वाहन का प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा। बिल्कुल लीजिए, टाइम आ गया आपका वाहन लेने का, प्रॉपर्टी लेने का, फ्लैट लेने का, जमीन लेने का टाइम आ गया है। अगर आपके पास मतलब फंड अवेलेबल नहीं है तो आप प्रयास कीजिए, फंड कहीं ना कहीं से आपका मैनेज हो जाएगा, चीज़ें आपके मैनेज हो जाएंगी, प्रॉपर्टी आप ले पाएंगे, वाहन ले पाएंगे। आप बस आगे बढ़िए, आपको रास्ते खुद मिल जाएंगे। इसी तरह 8वें भाव को शनि देखेंगे। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था वो हल हो जाएगा, पैतृक संपत्ति का लाभ हो जाएगा, अचानक लाभ के योग बनेंगे, विदेश सेटलमेंट का योग बन जाएगा आपका। स्थान परिवर्तन जैसा मैंने कहा उसके लिए तैयार रहिए। ससुराल से कुछ लाभ होने के योग बनेंगे। अब तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी तो माता संबंधी कष्ट हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, उसका ध्यान रखिएगा। अब 11वें भाव को शनि देखेंगे, यहां से आय के सारे रास्ते खोल देंगे। धन भाव में बैठा ग्रह लाभ भाव को देखेगा, वो भी आपका राशि स्वामी, धन योग बनेगा जी। पैसे काफी मात्रा में आएंगे, आपके डिजायर्स पूरे होंगे, इच्छा पूर्ति होगी, पैसे की सारी तंगी दूर हो जाएगी। और अगले 2.5 वर्ष में इतने पैसे आप बना सकते हैं कि भविष्य की परेशानी खत्म हो जाएगी। आने वाले कुछ समय के लिए आपकी आर्थिक परेशानी फिर नहीं रहेगी, अगला 2.5 वर्ष यह निर्णय कर देगा। हाँ, जैसा मैंने सूत्र बताया, शनि की स्थिति और अष्टक वर्ग चेक कर लीजिए, उसमें प्रॉब्लम होगी तो भी समस्या हो सकती है, नहीं तो इतने पैसे आएंगे कि आपने सोचे नहीं होंगे, इच्छाएं पूर्ण होगी, मित्रों का, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ होगा। बहुत दिनों से जॉब की तलाश में थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, प्रयास बढ़ा लीजिए, एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, अच्छी जॉब आपका इंतजार कर रही है। बिजनेस व्यापार जो नहीं चल पा रहा था काफ़ी ज़बरदस्त चलेगा, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करेंगे और बहुत सारे लोग यकीन मानिए करोड़पति के लेवल तक जाएंगे अगले 2.5 वर्ष में। कुंभ राशि समस्त इच्छाएं पूरी होगी, धन योग बना हुआ है जी। 7.5 का तीसरा चरण आपको छप्पड़ पार कर देगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इसके अलावा जो कर्ज की समस्या थी पूरी तरह से यहाँ से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी वगैरह किन्हीं कारणों से आपने बेचा था कर्ज वगैरह के कारण, वो सब आप लेंगे और कर्ज पूरी तरह कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हर तरह से आपका आने वाला समय जबरदस्त लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और है कि लाभ का स्वामी आपके गुरु बनते हैं, जो कि आपके राशि से 5वें भाव में बुध की मिथुन राशि में है और लाभ भाव को देख रहे हैं। बहुत शानदार योग है, बहुत शानदार योग है। गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लाभेश पैसे के लिए जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत काफ़ी धन देने वाले हैं। शनि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो दो बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, इससे अच्छा पैसे के लिए तो कुछ नहीं हो सकता, और मान सम्मान और कैरियर के लिए, कर्ज खत्म करने के लिए। अब राहु आपके राशि और प्रथम भाव में है जी, कुंभ राशि में। संतान संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतभेद हो सकता है, तो मैनेज करके चलिएगा। संतान जिद्दी हो, बात ना माने, ये ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार वगैरह में कुंडली अगर प्रॉमिस नहीं दे रही हो तो मत इन्वॉल्व होइएगा। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, जीवन में अच्छे पैसे बन जाएंगे। लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म का मत कीजिएगा। डेली बेसिस पर जो होते हैं वो मत कीजिएगा, इंट्राडे मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर वगैरह में, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके पैसे बहुत काफ़ी बन जाएंगे। और वैसे भी कुंभ राशि वालों को शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो संतान संबंधी चीज़ों से थोड़ा मैनेज करके उनको चले। अचानक धन प्राप्ति के तरफ जाने के लिए कोई गलत रास्ते का चुनाव ना करें। धर्म से जुड़ कर रहें, जीवन साथी से
अच्छा संबंध रखें तो काफ़ी लाभ होगा। पूजा पाठ में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपका। विदेश यात्रा चाहते हैं वो योग बन रहा है, जाने का योग बनेगा। और गुस्से से, जल्दबाजी से बचना है। प्रोग्राम बना के हर तरह प्लानिंग से कोई काम करे तो जबरदस्त सफलता मिलेगी। यानी कि कुंभ राशि के लिए अगला 2.5 वर्ष आपके जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम समय है। ये समय हाथ से निकलने मत दीजिएगा। अगर जनकाली कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अष्टक वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आप एक जबरदस्त लेवल पर पहुंच पाए और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो। ध्यान दीजिएगा, ये समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये अगर हाथ से निकल गया तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। कुछ सॉलिड रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी में क्या करना है? काले हकीक की माला अभिमंत्रित किए हुए अपने गले में धारण करें। और अगर शनि अच्छे हों तो 9 से 9.5 रत्ती का नीली रत्न अभिमंत्रित किया हुआ स्टील में या चांदी में, अगर स्टील में बन जाए तो बहुत अच्छा है, बनवाकर अपने मध्यमा उंगली में धारण करें और 3 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ पुस्तक लेकर पढ़ें। जबरदस्त लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा। मैं कह रहा हूँ, करके देखिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।